अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम इस पोएम यानी कि ट्रीज़ के क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोइट कंपेयर अ ट्री विथ। एक ये जो पोइट जॉयस किल्मर होते हैं, ये किसके साथ कंपेयर करते हैं अपनी पोएम को, है ना। यानी किसके साथ इसका कंपैरिजन होता है इस पोएम में। अगर आप यहाँ पे देखोगे, पहली लाइन देखोगे आप, आई थिंक आई शैल नेवर सी अ पोएम लवली एज ए ट्री। यानी ये अपनी पोएम को किसके साथ कंपेयर कर रहा है? ट्री के साथ, है ना। यानी ट्री को पोएम के साथ कंपेयर कर रहा है और पोएम को ट्री के साथ कंपेयर कर रहा है। इसी तरह से लास्ट लाइन भी देखोगे आप, लास्ट कॉपलेट, पोएम्स आर मेड बाय फूल्स लाइक मी बट ओनली गॉड कैन मेक ए ट्री। तो इस तरह से हम कहेंगे कि यहाँ पर ये जो पोइट होते हैं, इस ट्री को किसके साथ? अपनी पोएम या पोएम के साथ कंपेयर करता है। तो इसका आंसर लिखोगे फिर आप, द पोइट कंपेयर्स अ ट्री विद ए पोएम। यानी यहीं पे आप देख सकते हो, द पोइट कंपेयर्स अ ट्री विद, यहाँ पे आपको ऐड करना है विद अ पोएम। ठीक, उसके बाद फिर नेक्स्ट है दूसरा क्वेश्चन, व्हाट डज द ट्री लुक ऑल एट ऑल डे। ये जो ट्री जो होता है, ये दिन भर किसकी तरफ देख रहा होता है? ठीक है, तो आपने यहाँ पे पढ़ा है, अ ट्री दैट लुक्स एट गॉड ऑल डे। आपने ऑलरेडी पढ़ा है ये, तो इसीलिए अब इसको आंसर करने में आसानी होगी। तो आप लिखोगे, द ट्री लुक्स एट गॉड ऑल डे। ठीक है, हो गए दो क्वेश्चंस। इसी तरह से फिर थर्ड है, हाउ डज द ट्री प्रे। ये ट्री जो है, ये कैसे प्रे करता है, ये कैसे अपनी इबादत करता है। अगर आपको याद होगा, यहाँ पे आपने पढ़ा है, एंड लिफ्ट्स हर लीफी आर्म्स टू प्रे। यानी इसकी जो ब्रांचेस होती है, इसकी जो लीव्स होते हैं, ये इनको लिफ्ट करके, ये इसी में मतलब इसकी जो होते हैं, ये इनको ऊपर की तरफ उठाकर जैसे हम देखते हैं कि प्रे करता है। ठीक है, तो इसका क्या लिखोगे आप? द ट्री लिफ्ट्स हर लीफी आर्म्स टू प्रे। ठीक, इसी में से लिखो जो आपने अभी देखा। और फिर लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज अ ट्री वियर इन समर। मैंने आपको कल बताया यहाँ पर वियर का क्या मतलब होता है, यानी ये किसको स्पेस प्रोवाइड करता है, ये किसको जगह फराहम करता है। हमने ऑलरेडी पढ़ा है ये यहाँ पर, अ नेस्ट ऑफ, हाँ, अ ट्री दैट मे इन समर वियर अ नेस्ट ऑफ रॉबिन्स इन हर हेयर। अपनी लीव्स, अपनी ब्रांच में ये इसको जगह फराहम करता है, इस रॉबिन को। ठीक है, तो इसीलिए आप इसको भी आंसर करने में आसानी होगी। आप लिखोगे, द ट्री वियर्स अ नेस्ट ऑफ रॉबिन्स इन समर। और इसके बाद फिर राइट ट्रू और फॉल्स। नीचे कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, इनको आप ट्रू और फॉल्स लिखोगे। ठीक, पहला स्टेटमेंट है, द पोइट शैल नेवर सी ए पोएम लवली एज ए ट्री। यानी ये पोइट जो है, ये कभी नहीं देखेगा कोई ऐसी पोएम जो एक ट्री की तरह अच्छी, खूबसूरत, दिलकश इनको लगे, है ना। क्योंकि ये इसने यहाँ पे इसमें बोला है, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये ट्रू है ना। ये पहला स्टेटमेंट, इट इज़ ट्रू। ये उन्होंने लिखा भी है इसमें कि नहीं बना सकता है कोई ऐसी पोएम जो इतनी खूबसूरत हो जितना एक दरख्त होता है। फिर नेक्स्ट है, पोएम्स आर नॉट मेड बाय फूल्स लाइक द पोइट। पोएम्स जो होती हैं, ये इस पोइट ने अपने आप को इसमें फूल कहा है इस पोएम में, लेकिन यहाँ पे ये उसका उल्टा बता रहा है, पोएम्स आर नॉट मेड बाय। इसका आप खास ख्याल रखोगे, इसने लिखा था पोएम में, पोएम्स आर मेड बाय फूल्स लाइक द पोइट, लेकिन यहाँ पे इसने लिखा है पोएम्स आर नॉट मेड, तो इसीलिए हम कहेंगे कि इट इज़ फॉल्स। अगर आपको इस स्टेटमेंट को देखना भी है, यहाँ पे देख सकते हो आप,
पोएम्स आर मेड विद फूल्स लाइक मी, यानी कि पोइट। लेकिन यहाँ पे ये बोल रहे हैं पोएम्स आर नॉट मेड विद फूल्स लाइक द पोइट, इसलिए ये फॉल्स है। इसके बाद फिर नेक्स्ट, ओनली गॉड कैन मेक अ ट्री, ओनली गॉड कैन मेक ए ट्री, क्योंकि अगर आप लास्ट लाइन देखोगे इस पोएम की तो यहाँ पे भी उन्होंने इतना ही लिखा है, बट ओनली गॉड कैन मेक ए ट्री, तो इसका मतलब है कि इट इज़ ट्रू, ये भी सही है, क्योंकि एक जो खुदा है वही इस एक ट्री को बना सकता है। फिर डी पार्ट है, द ट्री डज नॉट लाइक रेन, तो इस स्टेटमेंट का मानना है कि ये ट्री जो है ये बारिश को पसंद नहीं करता है। लेकिन हमने इसमें पढ़ा है यहाँ पे, हु इंटीमेटली लिव्स विथ रेन, वो इसके साथ बहुत क्लोजली रहता है, बहुत नज़दीक से रहता है, यानी इस पर बारिशें पड़ती हैं, इस पर बर्फ़ होती है ना, जिसकी वजह से फिर ये लहलहाता है समर्स में। तो इसीलिए यहाँ पर ये बोल रहे हैं द ट्री डज नॉट लाइक रेन, इस ट्री को बारिशें पसंद नहीं हैं, लेकिन ये भी गलत है, तो इसलिए ये भी फॉल्स। और लास्ट है फिर, अ ट्री लुक्स एट गॉड ऑल डे, ये ट्री जो होता है ये दिन भर खुदा की तरफ देख रहा होता है या खुदा की तरफ देखता है। तो यहाँ पर देखोगे आप पोएम में भी ये इसका मानना सही है, ये ठीक है, तो इसीलिए हम कहेंगे इट इज़ ट्रू। अ ट्री लुक्स एट गॉड ऑल डे, इट इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट। और इसके बाद फिर नेक्स्ट है, पिक आउट द राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम एज इन द फॉलोइंग। हमें इसमें राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं? राइमिंग वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जिनकी जो आवाज़ होती है ऑलमोस्ट सेम होती है, यानी जिस तरह से हम कहते हैं, यहाँ पे इसने लिखा भी है प्रेस्ट, ब्रेस्ट, है ना। तो इसी तरह से कुछ वर्ड्स आपको और बताने हैं जिनकी आवाज़ एक दूसरे के साथ मिलती हो। तो इस पोएम में आप देख रहे हो सी, ट्री, यानी इनकी आवाज़ भी एक दूसरे के साथ मिलती है। इसी तरह से ब्रेस्ट इसने वहीं से दिया है एग्जाम्पल में, डे, प्रे, फिर वियर, हियर, है ना, लैन, रैन, मी, ट्री। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, सारे वर्ड्स जो हैं, ये राइमिंग वर्ड्स हैं। ये आप खुद लिखना इसमें से, ठीक है। और इसमें ये जो टेक्सचुअल जो क्वेश्चंस हैं, तो ये मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड करता हूँ। और बस आज आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।